करबला, हाँ ऐ ज़मीने करबला, आवाज दे। तेरी खामोशी तेरे मातम की है आईनदा। ताबत देखा करेंगे तुझको यूं ही सोगवार। तुझ में उतरा था कभी आले नबी का काफिला। याद तो होगा तुझे सब्र और रजा का मरहला। हक व बातिल का हुआ था तेरे घर में फैसला। तूने देखे हैं करिश्मे गर्दिश अय्याम के। दामने दरिया पे हाफे आस्तीन झाड़े हुए, शेर एक साहिल पे सोता है अलम गाड़े हुए। वो अली का लाडला, वो फातिमा का नूरे ऐन, वो हसन का नक्श सानी, नाम था जिसका हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल हुदातिल महदिय्यीन ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्दीन। रूही लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन हीन अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़ क़ुलिल्लाहु यहदी लिल हक़ अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। खुदावंद मुताल का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक मरतबा फिर हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत की कि उसका और उसके पाक बंदों का ज़िक्र बजा ला सके। उसकी बारगाह में दुआ है कि हम सबको वो खुलूस इनायत करे जो इस मजलिस और इन जैसी मजालिस की कबूलियत के लिए शर्त है। खुदाया इस मजलिस और इस ज़िक्र के सदक़े में हम सब के, हमारे बहन भाइयों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ान, आबा व अजदाद, वालिदैन, खुदा सब के गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। खुदाया हम सबको इसी ज़िक्र के सदक़े में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की इनायत फरमा, उनकी तवज्जो इनायत फरमा। खुदाया इसी ज़िक्र के सदक़े में हम सबको हज, उम्रा और ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा। खुदाया इसी ज़िक्र के सदक़े में तमाम मोमिनीन को, मुसलमानों को, मुस्तज़अफ़ीन आलम को महफूज फरमा इस वायरस से। खुदाया इसी वायरस के ज़रिए से अपने दुश्मनों को नीस्त व नाबूद करार दे। हम सबको रिज़्क़ हलाल वासिअ इनायत फरमा। मौला हम सबको मादी और मानवी रिज़्क़ इनायत फरमा। हम सबको जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से निजात इनायत फरमा। जो बे औलाद हैं, मुझे कहा गया है एक मोमिन के बारे में दुआ करने के लिए भी, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह अज़ादार सय्यदुश्शुहदा, तेरी मुहिब और तेरे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मुहिब औलाद इनायत फरमा। खुदा इस मोहब्बत को हमारे और हमारी नस्लों में ता क़यामत कायम व दायम करार फरमा। खुदा हमें अपनी औलाद की दुरुस्त परवरिश करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा।
जवानों को इफ़्फ़त इनायत फरमा। मौला ख़वातीन को, हमारी माँ बहनों बेटियों को खुदाया बाहिजाब होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। खुदा वो दुआएं जो मोमिनीन के दिलों में हैं उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मराज एज़ाम उलमाए किराम, मातमी नोहा ख़ान, आज़ादारान, खुदा सबको अपनी हिफाजत में करार दे। मौलाया मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की नुसरत फरमा, तमाम मज़लूमीन आलम की नुसरत फरमा। यमन, सीरिया, इराक़, जहाँ पर भी कश्मीर, जहाँ पर भी मज़लूम बसते हैं, खुदाया उनकी नुसरत फरमा, दुश्मनों को नीस्त नाबूद करार दे। मैं चंद मरतबा भूल गया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि खुदाया ये लोग जो बाहर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो तंजीम के लोग हों, यहाँ के इदारे के लोग हों, या दीगर लोग, पुलिस वाले, इंतज़ामिया वाले जो ताउन कर रहे हैं, खुदाया सबकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वलअन अअदाअहुम। इन मजालिस का मैं कई दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ कि असल हदफ ये है कि हम अपना सफ़र खुदावंद मुतआल की तरफ जारी रख सकें, वापस खुदावंद मुतआल की तरफ लौट जाएं, तवज्जो रखें, खुदावंद मुतआल के साथ जुड़े हुए हों। जब मैं कहता हूँ कि हम लोग दुनिया की रानाइयों से या मसरूफियात से अपने आप को काट कर खुदावंद मुतआल और अहले बैत से अपना रिश्ता वापस जोड़ लेते हैं, तो मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। दुनिया से कटने का मतलब ये है कि मैं दुनिया से दुनिया की खातिर राबिता कायम ना करूं, मैं दुनिया से खुदा की खातिर राबिता कायम करूं। मैं लोगों से खुदा की खातिर नहीं, अपने बच्चों की परवरिश करूं, वालिदैन का एहतराम करूं, उनका ख्याल रखूं, दीगर मामलात जो अंजाम देता हूं सब अंजाम दूं, लेकिन मेरी तवज्जो एक नुक्ते की तरफ मरकूज हो। वो क्या कि मैं ये सब कुछ खुदा की रजा के लिए कर रहा हूं। पैसा भी कमाइए, खूब कमाइए, पैसा भी बहुत कमाइए, लेकिन वो पैसा कमाते वक्त भी तवज्जो क्या होनी चाहिए कि मैं ये पैसा खुदा की खातिर कमाना चाहता हूं, इसी के जरिए से उसकी रजा हासिल करना चाहता हूं। दुनिया को अगर दुनिया की खातिर कमाया जाए तो ये एक मजमूम फेल है, लेकिन दुनिया को अगर आखिरत की खातिर कमाया जाए तो ये कमाल ही कमाल है। खुदा ने मुझे एक ही तो जरिया, एक ही मर्तबा इस दुनिया में भेजा है और एक ही जरिया दिया है जिसके जरिए से मैंने आखिरत कमानी। वो जरिया क्या है? यही दुनिया। इसी दुनिया को ऐसे गुजारना है कि ये दुनिया सवरे नहीं, ये दुनिया ऐसे गुजारनी है इसकी जिंदगी कि आखिरत सवर जाए। लिहाजा जब मैं कहता हूं कि दुनिया से राबिता कम होना चाहिए और अहले बैत की तरफ हम वापस लौटते हैं, तो हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि मैं दुनिया न कमाऊं, उससे ताल्लुकात ना हो, नहीं, इसी के जरिए से तो मैंने आखिरत कमानी, लेकिन तवज्जो मेरी हर लम्हे में आखिरत की तरफ, खुदा की तरफ, अहले बैत की तरफ होनी चाहिए। ये कोरोना जाहिर में ऐसा महसूस होता है कि एक वबा है और बड़ी बीमारी और बड़ी परेशानी वाली बात, हकीकत में ज़रूरी नहीं है ऐसा। इसी की वजह से अगर मुझे मौत याद आ जाए तो ये तो नेमत खुदावंद मुतआल है। मैं मौत को भूल चुका था, एक मर्तबा याद आ गई। मरना तो सबने है, बस अगर इसकी वजह से मुझे अपनी मौत याद आ जाए। खूब एक और बहरहाल हम लोग मिजाह में कहते रहते हैं, वो लोग जो पहले हिजाब नहीं करते थे इस कोरोना की वजह से हिजाब भी कर रहे हैं। और कितनी देखिए कौन कौन से जगह थी जो खुली हुई थी और वहां पर लहव लाइब की महफिलें सजाई जाती थी, इस एक बीमारी की वजह से वो खत्म हो गई। ये सारी की सारी इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये पॉजिटिव उनकी तरफ भी निगाह होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बढ़ के ये कि मौत याद आ जाए, ये बहुत अहम है।
नहीं भूलना चाहिए मौत को। इसलिए उलमा कहते हैं कि कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अजीब ज़माना है जिसमें आजकल कब्रिस्तान शहर से बाहर बनाया जाता है। जितनी फजूलियात की जगह हो वो शहर के अंदर बनाई जाती हैं। जिससे मौत याद आनी थी कब्रिस्तान को देख के वो शहर से बाहर बनाया जाता है। कोई देख ना ले कहीं कब्रिस्तान, अगर कब्रिस्तान पे निगाह पड़ गई तो मौत याद आ जाएगी। ये अजीब ज़माना हमारा आ चुका है। खैर, कहना ये चाहता हूँ कि पूरी तवज्जो एक नुक्ते की तरफ होनी चाहिए। वो क्या कि मैं जो कर रहा हूँ खुदा की खातिर। अगर ये मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ मेरी तवज्जो होनी चाहिए, नमाज के वक्त मेरी तवज्जो होनी चाहिए, आपके सुनते वक्त तवज्जो होनी चाहिए, जब घर से निकल रहे हों तवज्जो होनी चाहिए। मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ जाऊँगा तो मेरा परवरदिगार मुझसे राज़ी होगा। खुदा की मोहब्बत बढ़नी चाहिए, अगर ना बढ़े तो परेशान होना चाहिए। तवज्जो रहनी चाहिए खुदा और उसकी रज़ा की तरफ। एक मरतबा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो सहाबियों को एक ही मिकदार में पैसे इनायत किए, दिरहम या दीनार जो भी इनायत किए, और कहा कि आप दोनों ले जाइए, इसे खर्च कीजिए, शाम को मैं आप दोनों से हिसाब लूँगा, पूछूंगा आपने कहाँ खर्च किए। हज़रत अबू ज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम दोनों चले गए। जब शाम को वापस आए तो हुजूर ने हुक्म दिया कि एक पत्थर के नीचे आग जलाई जाए। जब पत्थर गर्म हो गया तो दोनों से कहा कि पत्थर पे बारी बारी खड़े हो जाइए और बताएं कि कहाँ खर्च किया। निहायत खूबसूरत दर्स है हम सब के लिए इसमें। ये हमारा हिसाब आखिरत में कैसे होना है, शायद इसकी तरफ मौला इशारा करना चाहते हो। कहा दोनों बारी बारी खड़े हो जाएं। कौन? हजरत अबू ज़र, निहायत बुलंद मकामात पर फाइज, खड़े हो गए। क्या फरमाया कि मैंने इतनी मिकदार फलां शख्स को दे दी, मसलन यतीम को, इतनी मिकदार फलां जगह पर मसलन किसी बेवा की मदद कर दी, किसी गरीब की मदद कर दी। मुख्तलिफ चीज़ों को बयान किया और नीचे आ गया। हज़रत सलमान फ़ारसी पत्थर पे खड़े हुए, एक जुमला कहा और नीचे आ गया। कहा अनफ़क़्तुहु फ़ी सबीलिल्लाह, मैंने खुदा की राह में खर्च कर दिया। नीचे उतर आए। हमारे उस्ताद कहते हैं किया हजरत सलमान ने भी ऐसा ही होगा जैसा हजरत अबू ज़र ने किया। थोड़ा सा किसी यतीम को दिया होगा, थोड़ा सा किसी और गरीब को दिया होगा, थोड़ा सा किसी और ने काम में खर्च किया होगा। लेकिन हजरत सलमान की मारिफत का आलम यह था कि सब कुछ एक नुक्ते पे मुतमरकिज थे। जब यतीम को दे रहे थे तब भी यही ज़हन में था कि राह खुदा है, जब कहीं और खर्च कर रहे थे तब भी ये था। एक जुमला कहा अनफ़क़्तुहु फ़ी सबीलिल्लाह और नीचे आ गया। हमारे लिए दर्स क्या है? जो भी करें उसमें नुक्ता ये हो, ये खुदा की खातिर कर रहा हूं, ये खुदा की खातिर कर रहा हूं। अगर ऐसा करूं, देखिए एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आयतुल्लाह हसन अली नखूदकी के बारे में, बहुत बड़े आरिफ थे, गालिबन उनके बारे में, कब्रिस्तान में एक शख्स को ले गए और कहा ये ज़रा कब्र पे कान लगाओ और सुनो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने कब्र पे कान लगाया तो कहा कि कोई आवाज़ नहीं है। कहा नहीं, दोबारा सुनो। अब जो कान लगाया तो आवाज़ आ रही थी खियार खियार सब्ज़, खियार खियार सब्ज़। वो शख्स मर चुका था, लेकिन बरज़ख में वो ही बोल रहा था जो इस दुनिया में कर रहा था। यानी उसका कारोबार था सब्जी का, वो सब्जी फरोश था, आवाज़ें दे रहा था फला सब्जी खरीद लो, ताज़ा सब्जी ताज़ा सब्जी, इस तरह से आवाज़ें दे रहा था। कहा कि दूसरी कब्र पे कान लगा। दूसरी कब्र पे कान लगाया तो आवाज़ें आ रही होंगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हसन अली नखूदकी ने कहा, शेख हसन अली नखूदकी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, कहा कारोबार ये भी करता होगा, लेकिन इसकी तवज्जो कारोबार के वक्त भी खुदा की तरफ थी। उसकी तवज्जो कारोबार के वक्त फकत कारोबार की तरफ थी।
इस तरह से अगर हम लोग ये दर्स सीख जाएं इन मजालिस से तो हमारी आखिरत सवर जाएगी। जब भी कारोबार में मशगूल हो उस वक्त भी खुदा और अहले बैत से तवज्जो ना हटने पाए। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहले बैत के भी अगर आला तरीन फजीलत या आला तरीन फजाइल में से आला तरीन फजीलत अगर आप जानना चाहें तो वो यही थी कि लम्हा भर के लिए खुदा से गाफिल नहीं होते थे। अहले बैत के अलावा और कोई दावा करके दिखा दे कि हम भी उसी तरह से जिक्र खुदा में रहते हैं जिस तरह से अहले बैत रहते थे, हरगिज नहीं। कोई एक शख्स भी दावा नहीं कर सकता। इस कदर शिद्दत से मुब्तला रहते थे जिक्र। हत्ता ये आगा बहजत के बारे में, आगा बहजत से बाज़ औक़ात उनके घर वाले कहा करते थे आगा ये चाय ले लीजिए, तो एकदम कहते थे क्या क्या कहा, यानी ये कि मशगूल होते थे अपने जिक्र में, तवज्जो नहीं होती थी आसपास क्या हो रहा है। इस तरह से औलिया अल्लाह गर्क होते हैं। क्यों? इसीलिए कि अली के मानने वाले थे, अली के पीछे चलने वाले थे। कौन अली? वो जिनके पाँव में तीर लगे और निकालने की कोशिश की जाए तो दर्द हो, लेकिन नमाज में मशगूल हो जाए निकालने पता भी ना चले, पता भी ना चले। कोई है कायनात में अहले बैत के अलावा कह सके हम इस तरह से याद खुदा में मुब्तला होते हैं? कोई नहीं कह सकता। बस वो जिन्हें खुदा हादी बना के भेजता है उनकी ये खुसूसियात है। वो जिस तरह से तौसीफ खुदावंद, देखिए ये तस्बीह जो अहले बैत ने अंजाम दी है वो किसी ने कायनात में अंजाम नहीं दी। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। वो जो आयत नाजिल हुई ना फी बुयूतिन, तस्बीह बहरहाल जिक्र का एक जरिया है। कहा फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फी हस्मुहु। ये कुछ ऐसे घर हैं जहां खुदा ने इजाजत दी है उन घरों को कि वो बुलंद हो जाए। ये मतलब नहीं है कि उनकी बिल्डिंग बुलंद हो, नहीं, उन घरों की मंजिलत बहुत बुलंद है। आलूसी ने इसे रूहुल मानी में बयान किया है, तफसीर सालबी ने बयान किया, हमारे यहाँ भी बयान हुआ। कुछ ऐसे घर हैं जिनकी मंजिलत बहुत बुलंद है, खुदा ने उन्हें बुलंद किया। वजह क्या है? वयुज़करा फी हस्मुहु, उसमें खुदा का जिक्र होता है। कब? सुबह शाम, हर लम्हे। कोई है कायनात में ऐसा घर जो कहे कि हमारे यहाँ खुदा का जिक्र सुबह शाम हर लम्हे होता है? नहीं। ये जब नाजिल हुई ना आयत तो किसी ने पूछा खड़े होके, ए रसूल खुदा ये कौन से घर हैं, ये घर कौन से हैं जिनको खुदा ने बुलंद किया है और वहां जिक्र खुदा, याद खुदावंद मुतआल रहती है? कहा बुयूतुल अंबिया, ये नबियों के घर। आलूसी ने भी रिवायत को जिक्र किया, सालबी ने भी। तवज्जो कीजिए। अब एक मर्तबा हजरत अबू बकर खड़े हुए, कहा ए रसूल खुदा क्या ये भी उन्हीं घरों में से है? कौन सा घर? अली और फातिमा का घर। ए रसूल खुदा क्या ये घर भी उन्हीं में से है? कहा बल मिन अफादिलहा, ये उनके अफजल तरीन घरों में से। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुअज्जल फरजहुम वला। क्यों ऐसा क्यों है? अली मेरे मौला आप में ये सारी सिफात क्यों जमा हो गई? शायद जवाब मिले, देखो मैं रसूल की मिन्नियत के मकाम पर खड़ा हूं, रसूल के नफ्स होने के मकाम पर खड़ा हूं। मैं वो हूं जिसे रसूल कहते हैं अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। वही रसूल जो लोगों को कह रहे थे देखो तुम लोगों से मेरी शबाहत बशर होने में है, लेकिन मेरी रूह के कमालात में तुम मेरे जैसे नहीं हो। मुझ पे वही नाजिल होती है, तुम पे नहीं होती। वही कह रहे हैं ये मुझसे है, मैं इससे हूं।
वही कह रहे हैं ये मुझसे है, मैं इससे हूं। एक मर्तबा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने किसी सहाबी से पूछा मुख्तलिफ असहाब के बारे में कि बताओ फ़लाँ सहाबी के बारे में अहवाल पूछ रहे थे, फ़लाँ के बारे में, फ़लाँ के बारे में। थोड़ी देर बाद इस सहाबी ने कहा मौला आपने बाकी सहाबियों के बारे में पूछ लिया, अली के बारे में नहीं पूछा। एक मर्तबा जनाब रसूल खुदा ने जवाब दिया क्या कोई अपने नफ्स के बारे में सवाल करता है किसी और से? अली मेरा नफ्स है, क्या मैं उसके बारे में किसी और से सवाल करूंगा? दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। आज मेरे जहन में आ रहा था कि देखें ये सिफत अंबिया की सिफात होना या रसूल की सिफात की जलवागाह होना, रसूल के बिलाखिर रसूल के नफ्स थे ना, रसूल ने कहा अली मेरे नफ्स हैं। वो सिफात जो रसूल खुदा की थी रसूल ने खुदा ने खुद अता की थी जनाब अमीर को। नफ्स के मकाम पर थे, मिन्नियत के मकाम। और ये अजीब मकाम है मिन्नियत का। कुरान की एक आयत है अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुन मिनहु, क्या वो जो खुदा की तरफ से बय्यनात वाज़ेह निशानियां लेके आया है और उसके बाद एक गवाह आया है जो मिन्हू के मकाम पर है, यानी उसी से है वो। बाज़ उलमा ने इन दो लफ्जों से शाहिद और मिन्हू इससे जनाब अमीर की खिलाफत और विसायत को साबित किया। क्यों? क्योंकि शाहिद भी जनाब अमीर हैं, मिन्हू के मकाम भी मौला है। ये फजाइल हैं हमारे आका के। खूब एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं सोच रहा था कि ये अजीब माजरा है। तमाम उम्र जनाब रसूल खुदा ने जनाब अमीर के फजाइल बयान करने में गुजार दी, लम्हा लम्हा जगह जगह पर यह काम किया। क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि रसूल के बाद किसी को भी जर्रा बराबर भी शक रह जाए, जर्रा बराबर भी शक रह जाए। लेकिन आलम ऐसा आया था एक वक्त में कि मौला जिस वक्त शहीद हुए थे मस्जिद में, तो लोग पूछ रहे थे कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे। इतनी गालियां दी गई थी मिंबरों से, इतने झूठ बोले गए थे जनाब अमीर के बारे में। पूछा अली मस्जिद में क्या कर रहे थे? वो जो खुदा की सबसे बड़ी निशानी थी उसको इतना गिरा दिया जाए कि मुझे आज भी ऐसा बहुत औकात में देखने में आता है। अली को आम तरह से आम लोगों के बराबर समझा जाता है। अली खुजा और आम लोग खुजा। ऐन सुरा व ऐन सुरैया, कहाँ खाक और कहाँ सितारे जिसे खुदा ने बुलंद रखा है। जनाब रसूल खुदा ने कहा अगर तमाम इंसो जिन लिखने के लिए बैठे, तमाम पेड़ और दरख्त कलम बन जाएं और तमाम समंदर स्याही बन जाएं तो क्या होगा? इतनी अजीब बात है। कहा अली की एक फजीलत नहीं लिख सकते। ये नहीं कि अली के फजाइल शुमार नहीं कर सकते। देखे बात तादाद की नहीं है कि भाई कितने फजाइल हैं लिखे जा रहे हैं, नहीं, वो जो एक फजीलत है उसी को बयान करना शुरू करें तो नई बयान हो सकती। यही बात जनाब रसूल खुदा के बारे में अली कहते हुए नजर आए। किसी ने पूछा कि ये बताइए कि रसूल खुदा के फजाइल शुमार हो सकते हैं? कहा नहीं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कहा क्यों नहीं हो सकते? कहा खुदा ने कुरान में कहा है कि व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम खुदा की नेमतें शुमार करना शुरू करो तो शुमार नहीं कर सकते। दूसरे मकाम पे कहा है कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया और माफीहा बहुत थोड़ा है। जो कुछ दुनिया में है ये कलील है। जो कलील है खुदा ने कहा कि ये शुमार नहीं हो सकता। वही खुदा कुरान में रसूल के बारे में कह रहा था इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
ए हबीब आप अखलाक की अजीम मंजिलत पर फायज। वो जिसे खुदा ने कलील कहा उसे कोई शुमार नहीं कर सकता, वो जिसे खुदा अजीम कहे उसके औसाफ कौन शुमार करेगा। लेकिन जिसके लिए जहमत दी वो ये जगह है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में एक ऐसे जवान को लेकर आए थे जिसको जब भेज रहे थे तो कह रहे थे अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम फक़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास बिनबिय्यिक खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न। खुदाया ये जो जवान जा रहा है गवाह रहना, ये तेरे हबीब के बहुत शबीह था। किस चीज में? अपने चेहरे में, अपने अखलाक में और अपनी गुफ्तार में। यानी ऐसा था जिसके अखलाक रसूल वाले अखलाक थे। वो जो रसूल से मोहब्बत करते हो उन्हें गौर करना चाहिए करबला में किसे मारा गया है। ऐसी शख्सियत को मारा गया था कि रसूल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं जब हमें कभी ख्वाहिश होती थी रसूल की जियारत की, हम अली अकबर को देखा करते थे। निहायत अजीम हस्ती। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि हजरत अली अकबर एक मकाम पर फायज थे और सलाहियत रखते थे इमामत की। शहीद हो गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बहरहाल बड़े थे, बहरहाल एक कौल की हैसियत से बयान कर रहा हूं। यानी उनकी रूह का तकामुल बहुत बुलंद था। देखिए चेहरे पे मेरा इख्तियार नहीं है कैसा हो, लेकिन अखलाक मैंने खुद बनाने हैं। बाज हमारे असातिज़ा के निहायत खूबसूरत जुमले हैं। क्या खूबसूरत और पाक होंगी वो हस्तियां। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने परवरिश की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, हजरत उम्मे लैला ने। कहा क्या खूबसूरत होंगी वो हस्तियां जिनके दामन में छोटा सा बच्चा आए, जवानी तक शबीह रसूल हो, जवानी तक पहुंचने तक रसूल का शबीह हो जाए। कोई मामूली बात थोड़ी है रसूल का शबीह होना। कहते हैं कि बाज लोगों ने रसूल की जियारत नहीं की हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे आके कहते थे जरा अपने बेटे अली अकबर को बाहर बुला ले, हमने उसकी जियारत करनी है। हमने जियारत नहीं की हुई रसूल खुदा की। ये था चेहरा, और चेहरा भी ऐसे ही नहीं बनता। इंसान का किरदार बाज़-औक़ात उसके चेहरे पे झलक जाता है। किसी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा पूछा आका ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है। कहा जवान बेटा। कहा सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। कहा उसका छिन जाना। मामूली बात नहीं है। हमारी खातिर हुसैन ने क्या क्या दिया है, कभी सोचें तो। क्या क्या मसाइब हैं जो इमाम ने उठा लिए। इमाम के दिल, वैसे भी जवान बेटे की मुसीबत बर्दाश्त होने वाली नहीं होती है, मामूली मुसीबत नहीं होती। हजरत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर गए थे छुरी चलाने के लिए, छुरी चली नहीं थी, एक निशान पड़ा हुआ था फकत। जब वापस आए हजरत सारा को इल्म हुआ, उन्होंने कहा कि जाके देखती हूँ, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी का निशान देखा था। कहा मरीज हो गई, 1 हफ्ते में मर गई। बर्दाश्त नहीं हो सका, बर्दाश्त नहीं हो सका। हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी होनी थी तो अपने बाबा से कह रहे थे, बाबा मेरे चेहरे पे पर्दा डाल दो, बाबा कुर्बानी होगी तो मेरा खून कहीं आपके कपड़ों को ना लग जाए, जरा कपड़े समेट लो। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। अगर आखिरत में हमसे पूछ लिया, मैंने अली अकबर तुम्हारी हिदायत के लिए दिया था ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ, मैंने अली अकबर को इसलिए भेजा था। इतना संगीन था ये। वैसे भी जवान, मैंने अर्ज किया, जवान का जाना मामूली बात नहीं।
ये ईरान और इराक की जंग हुई थी ना जब, तो बहुत से जवान शहीद हो गए। एक मौलाना ने सुनाया, एक शहीद का बाप अपने ही मोहल्ले में खड़ा था सड़क पर। एक जवान पास से गुजरा, जानता था ये शहीद का बाप है। एक मर्तबा रुक के कहा कि आगा ये बतलाइए कि आप यहाँ खड़े हैं, कोई काम है आपको? आपको कोई हाजत है? मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ? कहा नहीं, तुम कोई मदद नहीं कर सकते, शुक्रिया, चले जाओ। वो चला गया। अपना काम वगैरह सारा करने के बाद वापस आया तो देखा वो बूढ़ा फिर वहीं खड़ा है। एक मर्तबा कहा, आगा मुझे क्यों नहीं बतलाते, आपको क्या काम है, क्या हाजत है, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। सुनेंगे क्या कहा? कहा, बेटे क्या तुम्हें मालूम है मेरे घर का रास्ता कहाँ है? मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। अजरुकुम अल्लाह। जवान बेटा चला जाए, ऐसा होता है, अपने ही घर का रास्ता भूल जाता है इंसान। न जाने हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। कहते हैं कि जालिम के दरबार में इमाम हुसैन का सर पड़ा था, तो उसने इशारा करके कहा, हुसैन तुम्हारे बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए। जो हुसैन के दिल से वाकिफ थी ना जनाब ज़ैनब, उन्होंने बढ़ के जवाब दिया, कहा, अली अकबर के जाने से पहले सफेद न थे। मेरे भाई को अली अकबर का गम खा गया। अली अकबर के जाने से पहले ये सफेद नहीं थे। शिबह पैगंबर गए, हुसैन की आंखों का नूर चला गया। अजरुकुम अल्लाह। खुदा करे मैं भी पढ़ पाऊँ इंशाअल्लाह और आप लोग सुन पाएँ और खुदा कबूल कर ले। जिस वक्त हजरत अली अकबर घोड़े से गिरे ना, देखिए जब भी कोई शहीद गिरता था, जब भी कोई जख्मी गिरता था तो उसका नाम पुकारा जाता था ना। जब हजरत अली अकबर गिरे तो जनाब ज़ैनब ने क्या कहा? कहा, हाय मेरा भाई। जानती थी कि अली अकबर से ज्यादा मुश्किल मरहला हुसैन का। हाय मेरा भाई। फिर कहा, हाय मेरा भतीजा। बाज़ उलमा ने कहा है कि इमाम हुसैन से पहले जनाब ज़ैनब अली अकबर के सिरहाने पहुंची। क्यों? इसलिए कि हुसैन मुझे देखेंगे तो अली अकबर को भूल जाएंगे। अगर तन्हा अली अकबर के पास रहे हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 3 मकाम ऐसे थे करबला में जहां मेरा आका मौत के बहुत करीब था। शेख जाफर शुस्तरी ने यह लिखा है। कौन से 3 मकाम? एक वो मकाम जब अली अकबर जंग की इजाजत लेने आए, कहते हुसैन खामोश थे, मौत के करीब हो गए। एक वो मकाम जब जंग करते करते दरमियान में वापस आए, कहा, मौला बाबा ये तलवार अब भारी महसूस हो रही, थोड़ा सा पानी मिल जाता। हुसैन से पूछे तो आप मौत के करीब क्यों हो गए? शायद जवाब दे, मैंने अली अकबर के जख्मों से खून बहता देखा। एक वो मकाम जब लाश को खेमों के करीब ले आए। इस मकाम पे भी इमाम हुसैन की बेटी आगे बढ़ी। कहते इतनी टुकड़ों में बढ़ चुकी थी ये लाश कि पहचानी नहीं जा रही थी। एक मर्तबा जनाब सकीना ने पूछा, बाबा ये किसकी लाश लाए हो? अगर ना पूछती शायद हुसैन शहीद हो जाते। एक मर्तबा इमाम के पास आए, बाबा मुझे जंग करने की इजाजत दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, आशूर के दिन मुझ पे गशी तारी थी।
गशी के आलम में मैंने महसूस किया कोई है जो मेरे पांव के तलवों को चूम रहा, अपना गाल रख रहा। एक मर्तबा बेदार हुआ, कहा अली अकबर ये क्या हालत है? कहा भैया बाबा अकेले रह गए, मैं भी जा रहा हूं, आपसे विदा करने आया। अजरुकुम अल्लाह। आए ना बाबा से विदा होने के लिए। बाबा ने कहा अली अकबर जाओ जरा खेमों में फुफियों माओ बहनों से विदा हो लो। अली अकबर को विदा होने में बहुत देर लगी, शायद बीबियां वापस ना निकलने दे रही थी। ए हम शक्ल पैगंबर आप चले जाएंगे। एक मर्तबा बाहर आए ना तो मेरे मौला ने अजीब काम किया। रसूल का इमामा अली अकबर के सर पे बांधा। मैं कहता हूं हम शक्ल पैगंबर के अमामे में कैसा लग रहा होगा, हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही हो। अजरुकुम अल्लाह। रावी कहता है मैंने देखा अली अकबर ने कुछ कदम उठाए, हुसैन कभी खाक पे बैठते हैं, कभी खड़े होते, कभी बैठ जाते, कभी खड़े होते। बास ने कहा हुसैन पीछे चलना शुरू हुआ। अली अकबर रुक गए। बाबा आपसे इजाजत लेके आया हूं ना। कहा अली अकबर जब कभी मौका मिले उस मकाम पे आ जाना जहां मैं तुम्हें देख पाऊं। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा जंग शुरू की, 120 के करीब लोगों को फिन्नार किया। बाज़ उलमा ने पढ़ा बीबी ने अपनी कनीज को कहा जरा जाओ हुसैन की हालत देखो कैसी है, जैसी हुसैन की हालत होगी वैसी अली अकबर की हालत होगी। अगर हुसैन ठीक है अली अकबर मैदान में ठीक है। एक मर्तबा एक शकी आगे बढ़ा, कनीज ने कहा ए बीबी दुआ कीजिए, एक पहलवान मुकाबले के लिए आया है। बाज ने कहा बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, हाथ उठाए, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, तुझे हुसैन के खुश्क होठों का वास्ता। अली अकबर वापस आए। बाबा 2 घूंट पानी मिल जाता। मौला ने अपनी जबान दहन में रखी। मैं कहता हूं ना जाने क्या गुजरा हो अली अकबर के दिल पे जब ये देखा हो बाबा तो मुझसे ज्यादा प्यासे। ना जाने कैसे सब्र किया होगा। जिस वक्त जा रहे होंगे मैदान की तरफ, तवज्जो हुसैन की प्यास की तरफ होगी। आपको मालूम है ना जब गिरे थे सलामुन अलैक नहीं कहा था, इस तरह सलाम किया था कि बाबा पे जवाब वाजिब ना हो, इसलिए कि जानते थे मेरे गिरने के बाद हुसैन में सकत न रहेगी। बाबा जवाब न दे पाएंगे। एक मर्तबा जंग कर रहे हैं, एक जालिम ने नेजा मारा, नेजा सीने में बेवस्त हुआ। जवान है ना, घोड़े की गले में बाहें डाली, घोड़ा लश्करे आदा में घुसा। मक्तल कहती है फकत ताऊह में सुयूफहिम, इरबन इरबा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार चलाना शुरू कर दी। वहां हुसैन मक्तल की तरफ बढ़े, कभी गिरते हैं कभी खड़े होते हैं। बाज़ उलमा ने कहा आवाज दे रहे थे या अली या अली या अली, यानी अली अकबर मुझे आवाज दो, मुझे नजर नहीं आता। एक मर्तबा सरहाने पहुंचे ना, क्या
अली अकबर के दांतों में खून लगा है। अबा उठाई, दांत साफ करना शुरू किए, खून हटाना शुरू किया। कभी गाल पे गाल रखते हैं, कभी सीने से सीना लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? अली अकबर अला दुनिया बाद अली अकबर, तुम्हारे बाबा को जीने की तमन्ना न रही। खाक हो इस जिंदगी पर, खाक हो इस दुनिया पर। एक मर्तबा अजीब जुमले कहे अली अकबर, अगर आज के बाद हुसैन ने कभी कलाम किया तुम्हारे बारे में बातें करेगा, अगर खामोश हुआ तुम्हारे बारे में सोच रहा। वो अली का लाडला, वो फातिमा का नूरे आइन, वो हसन का नक्श सानी, नाम था जिसका हुसैन।